नमस्कार बच्चों, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो देखिए, अपने पास में आरआरबी द्वारा एक नई जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। इस वैकेंसी के अंदर कितने पद हैं, क्या सिलेबस रहेगा, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब इसकी लास्ट डेट होगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, एज लिमिट क्या है, आप लोगों के एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस सभी बातों पे हम लोग आज इस कक्ष में चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही है, आरआरबी द्वारा करवाई जाती है वैकेंसी, इस बात का ध्यान रखना। आइए थोड़ा सा इस चीज के ऊपर चर्चा कर लें कि किस प्रकार से है। तो ये है आप लोगों का नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट जो डेट्स दी गई है उन पे भी हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं, किस प्रकार से कैसा क्या मामला गया है। डेट जो हम लोगों के पास नोटिस दिया गया कब क्या हमारे पास में, ध्यान रहे 27/6/2026 को लेकर हम लोगों के पास में था, लेकिन फाइनली जो हमारे पास में मामला आया है वो कब आया है कि 15/7/2026 से हम लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ओपनिंग डेट टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ध्यान रखना, काफी सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए पहले बता रहा हूं, पूरा ध्यान रखो। वैकेंसी का कब आ रही है, कैसे आ रही है, किस प्रकार से आ रही है, गलती नहीं होनी चाहिए। आपके लिए सारी की सारी चीजें मैं खुद तैयार करके लेके आऊं ताकि इंपॉर्टेंट चीजें सब आप लोगों को मैं बता सकूं। ठीक है भाई, देखो पूरी की पूरी जो वैकेंसी आप लोगों की ये 119 पदों के लिए है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 119 पदों के लिए वैकेंसी हम लोगों की। कैसे है? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आराम से आप इसको फाइट कर सकते हो। जिन जिन बच्चों का मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट जिन बच्चों के अच्छे हैं वो आराम से इस एग्जाम को फोड़ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आराम से इसमें ध्यान दीजिएगा कि किस किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें अपने पास में होने वाली है भाई। आराम से देखना, एक एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि कैसे है, कैसे नहीं है, किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं होगा, सारी बातें हम लोग समझते हैं आराम से। ठीक, इंपॉर्टेंट डेट्स में आप लोगों को दो तीन चीजें और बता दूं मैं इसके अंदर। हमारे पास में जो लास्ट डेट रहेगी वो क्या रहेगी, हम लोगों की 14 तारीख हमारे पास रहने वाली है, वही 14 अगस्त। ठीक है, जो हम लोगों की फीस भरने का जो लास्ट डेट है वो क्या है, 16/8 को दिया गया है। और इसके साथ में मॉडिफिकेशन वीडियो के लिए जो वैल्यू विंडो खोली गई है वो करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन, वो कौन सी तारीख है, 17/8 से लेकर कब तक की है, 26/8 तक का दिया गया है। और अंतिम रूप से हम लोग को डेट्स ड्यूरेशन विल एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइडेड, आप लोगों को पास में जिस प्रकार से एप्लीकेशन पोर्टल पे वैल्यू दिखेगी वो क्या दिखेगी, 27/8 से लेकर कब तक दिखने वाली है, 31/8/2026 तक आप लोगों को इसके बारे में पता रहेगा कि भाई क्या है, किस प्रकार से है, क्या मामला रहने वाला है। फॉर्म की डेट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, पूरे एक महीने, मतलब आप लोगों के 14 तारीख लास्ट रहेगी। 14 तारीख के बाद ये पोर्टल अपने आप ही क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। ध्यान रखना, आरआरबी की है, कोई बार बार डेट बढ़ने वाली है नहीं भाई, शुरुआत से ही ध्यान रखना, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें इसकी सैलरी वगैरह को लेकर के, क्या सैलरी रहती है, किस लेवल की हमारी ये जो वैकेंसी है, किस प्रकार से, सेक्शन कंट्रोलर की है, किसकी भाई ये, पहले तो बात करें सेक्शन कंट्रोलर की है। ये लेवल आप लोगों के पास में कितना दिया है, 6 दिया है। पेमेंट, बेसिक पेमेंट जो है वो आपको बताइए 35,400 रुपए, और साथ में जो अन्य गवर्नमेंट के भत्ते होते हैं वो भत्ते भी दिए जाएंगे भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एज लिमिट आप लोगों को दी गई है 20 से लेकर 33, और एज लिमिट में कहां किस प्रकार से, ओबीसी को लेकर 3 साल का मामला रहता है, SC/ST को लेकर 5 साल का मामला रहता है, आगे देख लेंगे अपन इस चीज को। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो दी गई है वो कितने पदों को लेकर देखी गई है, 119 पदों पे दी गई है। 119 पद कोई कम नहीं है, आराम से तैयारी करोगे निकल जाएंगे। अब उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी तैयारी करते हो, आपको एक सीट निकालनी है कि नहीं निकालनी है, इस पे निर्भर करती है ये चीज। चलिए आगे देखते हैं वैल्यूज को भी किस किस प्रकार से आप लोगों को आराम से इस वैकेंसी के अंदर ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का अपने को इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है भी। ठीक है, आइए थोड़ा सा आप लोगों को जो मेन चीजें वो बता देता हूं। बाकी ये पूरा का पूरा आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, टेलीग्राम पे आराम से देख लेना, अपने आप लोगों को चीजें पता चल जाएगी भाई। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन आराम से पढ़ना, मैं इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों के ध्यान में रहेगी कि कौन कौन सी बातों पर अपने को ध्यान रखना है। बाकी तो सब ऐसे ही चलने वाला है, यूं चलेगा, तैयारी यूं ही करनी है, सबको ध्यान में रखना है किस प्रकार से होगा। क्या ये कोई मेडिकल है, क्योंकि 4 पोर्शन में अपने पास में एग्जाम होने वाला है। कितने पोर्शन में होने वाला है, 4 मामले में होने वाला है। ठीक है, एक आपका सीबीटी रहेगा,
ठीक है, एक आप लोगों का थोड़ा सा CBAT रहेगा, एक आप लोगों का DV रहने वाला है, लास्ट में क्या रहने वाला है, मेडिकल रहने वाला है। ठीक है, तो किस प्रकार से मेडिकल में देखो थोड़ी चीज बड़ी, A2 को लेकर मेडिकल है हम लोगों का, जो आप लोगों को डिस्टेंस विजन दिया गया है 6-9 विदाउट ग्लासेस दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज को। और इसी के साथ में जो नियर वर्जन है आप लोगों का वो कितना 0.6 विदाउट जो ग्लासेस है वो आप लोगों के लिए दिया गया है। मेडिकल के अंदर थोड़ी सी इस चीज का ध्यान रहे, बाकी किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। मेन चीज जो है इस पे थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रख लेना भाई कि क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से है। अब मैं बताता हूं आपको कि आप लोगों के लिए एज लिमिट कहां पे दी गई है। ये दी आप लोगों को एज लिमिट के बारे में अच्छे से बताया गया है। ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन में एज लिमिट के बारे में बताया नहीं है, एज लिमिट के बारे में ये बताया हुआ 3 साल आप लोगों को किसके लिए दिया गया है, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए दिया गया है। SC ST के लिए कितने साल आप लोगों को बख्शे गए हैं, 5 साल। कितने साल, 5 साल। नॉर्मली आपको क्या बोला गया था, 20 से लेके 33 तक है, तो 33 में 3 जोड़ लो, ओबीसी वाले 36 साल तक दे सकते हैं, 33 में 5 जोड़ लो आप लोग तो कितने देंगे, 38। SC ST कब तक दे सकते हैं, 38 साल तक होने तक का ये एग्जाम आराम से आप लोग दे पाएंगे। ठीक है भाई, ये आपका एज लिमिट को लेकर वैल्यू आ गई कि एज लिमिट किस, मैं मोटा मोटा बता दूंगा, फिर पूरी जानकारी में एक साथ दे दूंगा आप लोगों को, पूरी जानकारी एक साथ दे देंगे। ठीक है, ऑल कैंडिडेट 500 रुपए लगेंगे, जो 400 रुपए आपके रिफंडेबल होंगे। ठीक है, जिसमें अदर जो है SC ST जो है एक्स सर्विसमैन है, उन लोगों के कितने रुपए लगने वाले, 250 रुपए लगने वाले फॉर्म भरते वक्त। ये ध्यान रखना, किसी प्रकार से भी कोई मामला आराम से देखना है एक एक चीज कि कैसे कैसे चलने वाली है। अब देखो आराम से एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, सिलेबस वगैरह में आप लोगों को बहुत दिलचस्पी रहती है कि सर पैटर्न क्या रहने वाला है, किस प्रकार से चलने वाली वैकेंसी, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। एक एक चीज अच्छे से देखेंगे। देखो अब आपकी रिक्वायरमेंट प्रोसेस देखो क्या रहेगी। पहला आप लोगों का क्या रहेगा, CBT टेस्ट रहेगा, एक आपका क्या रहने वाला, CBT टेस्ट। इसको पास होने के बाद में CBAT, इसमें ध्यान रखना जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 8 गुना बच्चा लिया जाएगा। कितना बच्चा लिया जाएगा, 8 गुना। किसमें, CBAT में कितना गुना बच्चा लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 गुना लिया जाएगा। उसके बाद में पास होके आओगे तो आपका DV होगा और लास्ट में क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या शर्तें हैं वो मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूं कि मेडिकल में आपकी शर्तें वगैरह किस प्रकार से रहने वाली, क्या क्या शर्तें हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं वैकेंसी के अंदर एक एक चीज। ठीक है, कि कैसे रहता है कैसे नहीं रहता, एक एक चीज पे ध्यान देते हैं। CBT फर्स्ट टेस्ट जो आप लोगों का होगा वो आप लोगों का 120 मिनट का है। क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, 1/3 जो है आप लोगों की क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी प्रकार से कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि कैसे। अब देखो सिलेबस देखो, CBT 1 का सिलेबस देखो, आप लोगों को दिखाते हैं कितना सिंपल सिलेबस है। आराम से ध्यान देना भाई, सिलेबस थोड़ा सा ध्यान देना, आराम से ध्यान दो कि आराम से चीजें क्लियर हो जाएगी आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात करें मैथ्स में, देखो नंबर सिस्टम है, रेशियो है आप लोगों का, अनुपात समानुपात, औसत, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड स्पीड तो होनी है, जब ट्रेन वाला मामला है तो आना ही है। टाइम एंड वर्क है, एल्जेब्रा है, लीनियर इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोसेस है, LCM SCF है, ज्योमेट्री है, आप लोगों को एरिया और वॉल्यूम दिया, प्रोबेबिलिटी दी, स्टैटिक्स दी, बोथ विद बेसिक लेवल। ठीक है, उसके साथ साथ में क्या है, डाटा एनालिसिस के अंदर दिया गया आप लोगों को जो DI वाला टॉपिक है, वो DI वाला कंप्लीट टॉपिक दिया हुआ ग्राफ वाला। ठीक है, लॉजिकल के अंदर आप लोग देखो किस प्रकार से, लॉजिकल में आप लोगों को रीजनिंग के कुछ टॉपिक डाले हुए हैं जो बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक आपका रीडिंग कंपटीशन में डाला गया, तो इंग्लिश का थोड़ा बहुत सिलेबस दिया है, इंग्लिश का थोड़ा सा कोई सिलेबस है आपके पास में, ज्यादा कोई खास मामला है नहीं। इसमें देखना मैथ्स वाला जो फर्स्ट जो पार्ट है ना हमारा, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट में से 100 क्वेश्चन आने, इसमें से आएंगे हमारे पास 60 क्वेश्चन। कितने आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे पहले वाले पार्ट में से। ठीक है, उसके बाद देखो ये लॉजिकल जो आप लोगों को दिया गया है, इसमें से आपके पास में आने 20 क्वेश्चन। कितने आएंगे, 20, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के आ जाएंगे। कम इंग्लिश के सिर्फ 10 क्वेश्चन ही है। इंग्लिश आप लोग कितनी पढ़ रहे हो कितनी पढ़ रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ रहा, दो ही बातें हैं, एक मैथ्स और एक रीजनिंग, ये दो आपकी अच्छी है, फोड़ डालो एग्जाम को। इंग्लिश में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन आने से ज्यादा आने नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। इसके बाद में नीचे देखो मेंटल रीजनिंग अलग से दी गई है, इसके आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, तो टोटल कुल मिला के हो गए 100 क्वेश्चन, 60 20 20। ये रीजनिंग अपने को नॉर्मल तरीके से मैं पहले से पढ़ा भी चुका हूं चैनल के ऊपर, और अभी भी अब एक बार वापस इसको क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे अपन के कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है भाई,
ये हो गया मामला। यहाँ पे देखो साफ साफ दिया गया है 60 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और फिर 20 क्वेश्चन, टोटल कुल मिला के 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट का मामला है। इसके बाद में CBAT, ये पास होने के बाद में 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे। कितने गुना बच्चे लिए जाएंगे? 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे। 8 गुना बच्चे देंगे कौन सा एग्जाम? CBAT वाला एग्जाम देंगे। इसमें ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या नहीं होती? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का होता है। ये किसका होता है? हिंदी और इंग्लिश का होता है। इस बात का ध्यान रखना। हमें इसके 30% मार्जिन जो है वो मेन मेरिट जब बनेगी, मेन मेरिट बनेगी, इसका 30% वेटेज रहेगा। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। ज्यादा कोई खास सिलेबस नहीं है, आराम से इसको कर सकते हो क्वालिफाई, कोई बड़ी बात नहीं है कि आराम से इसको भी फोड़ सकते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। थर्ड स्टेप क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? मेडिकल वाला। लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? मेडिकल का। मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं, मोटा मोटा बता देता हूं कि वैल्यू क्या रहने वाली, किस प्रकार से रहने, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख कर लेकर आया हूं वो बातें बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों के दिमाग में रह जाएगी मेन हमें क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहली तो बात है कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, कब से लेकर? 15 जुलाई, मतलब आज से, ठीक है। कब तक चलेंगे? लास्ट डेट क्या है फॉर्म की? ठीक है, लास्ट डेट बच्चों को ये क्वेश्चन रहते हैं, मैं सारे क्वेश्चनों को जवाब दे दूंगा। 14 अगस्त हमारी लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद में चेकिंग के लिए आपको 16 से 18 तक का मामला मिलेगा। 16 तारीख तक आपकी फीस जमा होगी, 18 तारीख तक बाद में वापस आपको चेकिंग बड़ा मामला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें एज लिमिट की, बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है एज लिमिट को लेकर। एज लिमिट है 20 से लेकर 33 साल तक। कितना है? 30। उसमें ओबीसी और नॉन क्रीमी, ओबीसी और नॉन क्रीमी के लिए प्लस 3 साल कर लो, और उसके बाद में SC ST के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कर सकते हो आप लोग? +5 कर लो। कितना कर लो भाई? +5 कर लो, +3 और +5 कर सकते हो, ठीक है। ये आपके एज लिमिट के अंदर है। अब बात करें प्रोसेस क्या रहता है, तो प्रोसेस में ध्यान रखना, फर्स्ट आपको होगा CBT टेस्ट। कौन सा होगा? CBT टेस्ट होगा। इस CBT टेस्ट में ध्यान रखना 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। 120 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा? 120 मिनट का होगा। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या है आपके? सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना मैथ्स और साथ में रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के साथ में नॉर्मल इंग्लिश है। क्या है? नॉर्मल इंग्लिश है। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। नंबर 2 आता है हमारे पास में CBAT। CBAT में कौन से बच्चे आएंगे? जो CBT में पास होंगे बच्चे। इसमें ध्यान रखना जो रिक्वायरमेंट है 119 पदों की, 119 पदों की रिक्वायरमेंट है, इसका 8 गुना बच्चा लिया जाएगा। कितना गुना लिया जाएगा? 8 गुना बच्चा लिया जाएगा। कितना गुना लेना बच्चा इसको? 8 गुना बच्चा लिया जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पूरा का पूरा मामला खुला हुआ पड़ा है, आराम से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो CBT 1 वाला पेपर है इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3। CBT 1 वाला पेपर है इसमें है नेगेटिव मार्किंग। थर्ड प्रोसेस आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। थर्ड प्रोसेस क्या आएगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फोर्थ होगा मेडिकल। फोर्थ क्या होगा आप लोगों का? मेडिकल। ये 4 प्रोसेस से ये वैकेंसी गुजरने वाली है। कितने प्रोसेस से? 4 प्रोसेस से वैकेंसी गुजरेगी और आप लोगों को, हम लोगों को क्या मिल जाएगा? आराम से क्या मिल जाएगी? नौकरी मिल जाएगी। अब कोई छोटे मोटे सवाल हो तो आप लोग पूछ लेना कमेंट करके कि सर क्या रहने वाला है क्या नहीं। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज 2 चीज और बता देता हूं। जैसे कि मान लो फीस को लेकर कि फीस कितनी रहने वाली है? 500 रुपए रहने वाली आप लोगों के, इनकी सभी के लिए। ओबीसी हो गया और आपके जनरल वाले हो गए, EWS उनके लिए है, और SC ST हो गए और आपके एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए क्या फीस रहने वाली है? 250 रुपए रहने वाली। अगर आपका फॉर्म किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो 400 रुपए यहाँ पे रिफंड हो जाएंगे। 400 रुपए क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे। पेमेंट कितनी मिलेगी? ध्यान रखना लेवल 6 का मामला चल रहा है, इसके अंदर लेवल 6 का मान चल रहा है। फिलहाल पेमेंट मिलेगी 34,500। इसमें भत्ता वगैरह सब जो है वो अलग से मिलेगा भाई, ये ध्यान रखना। इसमें भत्ता वगैरह सब अलग से मिलने वाला है। भत्ता सोचना मत कि सर भत्ता खा जाएंगे लोग, ना, भत्ता मिलेगा भाई अलग से, सारा मामला मिलेगा। और A2 लेवल का मेडिकल होगा। मेडिकल कितने कौन से लेवल का होगा? A2 लेवल का हमारे पास में क्या रहेगा? मेडिकल रहेगा। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो सिलेबस है वो किसका है? मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश को आपके ऊपर छोड़ूंगा, जो जो टॉपिक आप लोग आराम से पढ़ सकते हो वो टॉपिक आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। ज्यादा कोई खास इंग्लिश वाला मामला इतना कोई खास है भी नहीं, 10 क्वेश्चन है, ज्यादा कोई खास नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छी वैकेंसी है, दबा के तैयारी करो। जिनकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है उनको तो पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए कि हम लोगों का बेस्ट नंबर आना चाहिए कैसे भी करके। और ज्यादा कोई टाइमिंग का ड्यूरेशन भी नहीं है। आप लोगों को साफ साफ 100 क्वेश्चन के साथ 120 मिनट दिए गए। कितने? 120 मिनट। इतना टाइम मिल रहा, पेपर फोड़ दें, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं आनी चाहिए।
ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो आप लोगों का इस वैकेंसी को लेकर कमेंट डाल देना बिना झिझकिचाए, मैं खुद स्वयं जवाब दूंगा आप लोगों को आपके कमेंट का। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।